सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को मेज़र करने की एक और यूनिट पार्ट्स पर मिलियन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब इसे हम सबसे पहले इसके नाम के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। पार्ट्स का हिंदी में मतलब होता है भाग, और पर का मतलब जैसे मैंने परसेंटेज में बताया था आप लोगों को, पर का मतलब होता है में से, है ना, यानी कि कितने में से हम ज्ञात कर रहे हैं। और मिलियन, मिलियन शब्द का मतलब होता है 1 मिलियन इक्वल होता है 10⁻⁶। अगर कोई चीज़ 10 लाख है तो उसे हम 1 मिलियन कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम कॉन्सेंट्रेशन पता कर रहे हैं 10 लाख भागों में से 1 मिलियन में से 1 मिलियन पार्ट्स में से, तो हम उसे उसके एक पार्ट को 1 ppm कहते हैं। यानी कि 10 लाख भागों में अगर कोई सोल्यूट घुला हुआ है विलियन के, तो वो एक भाग 1 ppm कहलाता है। तो जब बहुत ट्रेस अमाउंट में कोई चीज़ उपलब्ध होती है तब उसके मेज़रमेंट को हम ppm में मेज़र करते हैं। जैसे कि इन्वायरमेंट के अंदर यदि कोई पॉल्यूटेंट गैस घुल जाती है तो उसका बिल्कुल ट्रेस अमाउंट, थोड़ा सा अमाउंट ही काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। लेकिन इसके कॉन्सेंट्रेशन को मेज़र करने के लिए हम कौन सी यूनिट इस्तेमाल करते हैं? ppm, क्योंकि हज़ारों लीटर हवा के अंदर कुछ मिलीलीटर या मिलीग्राम जो पॉल्यूटेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। तो जैसे परसेंटेज को हमने निकाला था, उसी तरह से मिलियन को भी निकाला जाता है। पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो इसको डिफाइन हम कैसे करेंगे? इट इज द पार्ट ऑफ अ कंपोनेंट पर मिलियन पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, पर मिलियन पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ध्यान रहे यहाँ पार्ट से मतलब उसके मास से हो सकता है, उसके वॉल्यूम से हो सकता है, या फिर उसके मोल नंबर से भी हो सकता है। तो ज़्यादा कन्वीनियंटली हम लोग वेट और वॉल्यूम मेज़र करते हैं। तो यहाँ पर हम ppm के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, ppm ऑफ कंपोनेंट इक्वल मास ऑफ दैट कंपोनेंट, मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्योंकि हमने 100 में से निकालने के लिए, परसेंटेज में 100 में से निकालने के लिए 100 से गुणा किया था, लेकिन यहाँ पर हम मिलियंस में से निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो जिसने परसेंटेज वाला वीडियो देखा है उसको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि हमने यहाँ पर 10⁶ से मल्टीप्लाई क्यों किया है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जब हम टोटल मास में से किसी कंपोनेंट के मास को डिवाइड करते हैं, है ना, कंपोनेंट के मास को टोटल मास से डिवाइड करते हैं, तो हमको ये पता लगता है कि उसके एक पार्ट में कितना मास डिसॉल्व है। ठीक है, और यदि हम उसको 100 से गुणा 10⁶ से गुणा कर दें तो हमको पता लगेगा कि वो 1 मिलियन पार्ट में से उसके पार्ट कितने हैं। ये वैसे ही है जैसे हम अगर कहें कि 10 रुपये में 20 चॉकलेट्स हम खरीद सकते हैं, तो बताइए कि 100 रुपीज़ में कितनी चॉकलेट्स मिल जाएंगी। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि मैं 20 चॉकलेट को 10 से डिवाइड करूँगा। मैंने यहाँ पर 10 से डिवाइड क्यों किया? ताकि मुझे पता लगे कि 1 रुपये में कितनी चॉकलेट आ सकती है, यानी कि 1 रुपये में 2 चॉकलेट आ सकती हैं, और मुझे निकालना है कि 100 रुपये में कितनी चॉकलेट्स आ सकती हैं। तो मैं 2 को 100 से गुणा कर दूँ तो मुझे पता लगेगा कि 100 रुपये में 200 चॉकलेट्स, 200 चॉकलेट्स यहाँ पर आ सकती है। ठीक है, तो उतना ही ये सिंपल कैलकुलेशन है कि टोटल मास में से यदि हम कंपोनेंट के मास को डिवाइड कर दें तो हमें पता लगेगा कि उसके एक पार्ट में कंपोनेंट का मास कितना है, और उसको अगर हम
10 रेस टू द पावर 6 से गुणा कर दे तो हमको पता लगेगा कि 1 मिलियन पार्ट में उस कंपोनेंट का कितना पार्ट है। इसी को हम पीपीएम कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। ठीक है, ये वेट के लिए भी लिया जा सकता है। मान लीजिए हम यहाँ पर मास ले रहे हैं, तब ये फॉर्मूला पीपीएम का फॉर्मूला किस तरह से बनेगा। दो कंपोनेंट है यहाँ पर, मान लीजिए हम फर्स्ट कंपोनेंट के लिए पार्ट्स पर मिलियन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट का मास प्लस सेकेंड कंपोनेंट का मास, जो कि टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा। और इसे हम गुणा करेंगे 10 रेज टू द पावर 6 से। ठीक है, तो इस तरह से ये एक फॉर्मूला हमको ऑब्टेन होता है। वही हम मास की जगह वॉल्यूम लें, तब यहाँ पर पीपीएम का फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो पीपीएम ऑफ अ कंपोनेंट इक्वल वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट divided by total volume of solution, total volume of solution। और इसे गुणा करना है 10 राइज टू द पावर 6 से। तो पीपीएम हमको किसी कंपोनेंट के लिए निकालना है। अगेन अगर हमको ए कंपोनेंट के लिए निकालना है तो ए कंपोनेंट का हम वॉल्यूम लेंगे और इसी तरह से ए कंपोनेंट प्लस बी कंपोनेंट के वॉल्यूम को ऐड करके डिवाइड करेंगे और इसे गुणा करेंगे 10 राइज टू द पावर 6 से। तो इस तरह से वॉल्यूम की हेल्प से हम लोग पीपीएम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल की हेल्प से भी समझते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं सी वाटर का, तो अ लीटर ऑफ सी वाटर, 1 लीटर सी वाटर का वेट इसकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग 1030 ग्राम होता है। कंटेन अबाउट 6 into 10 raised to the power minus 3 gram of dissolved oxygen, dissolved oxygen। ठीक है, तब आपको पता लगाना है कि इसका पीपीएम में कॉन्सेंट्रेशन कितना है, किसका, ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन का यहाँ पर पीपीएम में कॉन्सेंट्रेशन हम पता लगाएंगे। अब ध्यान दीजिए, ये जो नंबर है 10 into 10 राइज टू द पावर माइनस 3, क्योंकि पावर माइनस में है इसका मतलब ये बहुत छोटा नंबर है। हमको 6 को -3 10 राइज टू द पावर -3 से डिवाइड करना है, तब ये आपको एक्चुअल नंबर मिलेगा जो कि 0.006 समथिंग कुछ होगा। और इसे हमको पता लगाना है 1030 ग्राम ऑफ वाटर में से। तो यहाँ पर मैं अगर लिखूँ कि इसमें गिवन क्या है, इस क्वेश्चन में गिवन है कि मास ऑफ वाटर विच इज़ 1030 ग्राम। इसी के साथ मास ऑफ ऑक्सीजन भी गिवन है जो कि 6 into 10 राइज टू द पावर -3 ग्राम है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमको पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन पीपीएम में निकालना है। तब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मास ऑफ ऑक्सीजन को भाग देंगे टोटल मास ऑफ वाटर से। ठीक है, विच इज़ 1030। अब वैसे तो मुझे यहाँ पर 6 into 10 राइज टू द पावर -3 ग्राम ऐड करना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये मास बहुत कंपेरेटिवली बहुत कम है तो मैं इसको नेग्लेक्ट कर देता हूँ और इसको मैं गुणा करता हूँ 10 राइज टू द पावर 6 से। ठीक है, अब मास ऑफ ऑक्सीजन विच इज़ 6 into 10 राइज टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 1030 into 10 राइज टू द पावर 6। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो आइए कैलकुलेटर की हेल्प ले लेते हैं। यहाँ पर 6 into 10 राइज टू द पावर डिवाइडेड बाय
1030 मल्टीप्लाई बाय 10 राइज टू द पावर 6। ठीक है, तो ये आ जाता है 5.825 ppm। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। तो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।